एनआईए को मिली बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के आरोपियों की रिमांड। 10 दिन की कस्टडी में भेजे गए दोनों आरोपी। हिंदू नाम से कोलकाता के होटल में छिपे थे दोनों आरोपी। फर्जी आधार कार्ड से किया था होटल बुक। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के आरोपियों का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। गेस्ट हाउस में रूम बुक करते दिखे आरोपी। सीएम केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर आरोप। बोले बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है तिहाड़ जेल प्रशासन। खिड़की के जरिए कराई जा रही है मुलाकात। संजय सिंह का जेल प्रशासन पर भी आरोप। टोकन के बाद भी मिलने नहीं दिया। केजरीवाल से अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने जारी किया घोषणा पत्र। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जारी किया मैनिफेस्टो। आरजेडी ने घोषणा पत्र को परिवर्तन पत्र का दिया नाम। पत्र में आरजेडी ने दिए 24 जन वचन। गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख देने का वादा। सरकार बनने पर 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने की बात। तेजस्वी यादव ने किया ऐलान। 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी देंगे। तमिलनाडु की तर्ज पर बिहार में आरक्षण देने का वादा। तेजस्वी यादव ने कहा आरजेडी के परिवर्तन पत्र में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की भी बात शामिल। आरजेडी के मैनिफेस्टो में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का वादा। तेजस्वी ने किया ऐलान। सरकार बनी तो बिहार में बनाएंगे 5 नए एयरपोर्ट। परिवर्तन पत्र जारी करते हुए तेजस्वी ने कहा अग्निवीर योजना को बंद करेंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिश को लागू करेंगे। घोषणा पत्र जारी करने के बाद बोले तेजस्वी यादव बिहार को विकसित करना लक्ष्य। INDIA की जीत का किया दावा। आरजेडी के परिवर्तन पत्र को लेकर अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर तंज। बोले टुकड़ों में आ रहा गठबंधन का घोषणा पत्र। यह गठबंधन ही टुकड़े टुकड़े गैंग। आरजेडी के घोषणा पत्र पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का हमला। बोले 15 साल के आरजेडी राज में अपहरण का हिसाब दे। तेजस्वी की बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आरजेडी का मैनिफेस्टो पर हमला। कहा 1 करोड़ रोजगार देने के नाम पर जमीन कितनी लेंगे। आरजेडी के घोषणा पत्र पर एलजेपी रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान का निशाना। कहा सत्ता के वक्त नौकरियां कैसे बांट सकते हैं पता नहीं। आरजेडी के परिवर्तन पत्र पर जेडीयू नेता विजय चौधरी का तंज। बोले तेजस्वी ने 20 करोड़ नहीं कहा, इसके लिए धन्यवाद। आरजेडी के घोषणा पत्र पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का निशाना। कहा आरजेडी की सत्ता में आने की कोई संभावना नहीं। विपक्ष पर कोई विश्वास नहीं करता। आरजेडी के 1 करोड़ नौकरी वाले वादे पर बोले रविशंकर प्रसाद 100 करोड़ बोल देते। बोलने में क्या परेशानी। पूछा जमीन दो और नौकरी लो, वही मॉडल चलेगा क्या। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का विपक्ष पर तंज। बोले टुकड़े टुकड़े गैंग कभी नहीं जीतेगा। बीजेपी की जीत का किया वादा। सीएम योगी ने मुरादाबाद में जनसभा को किया संबोधित। विपक्ष पर साधा निशाना। बोले विकास और गरीब कल्याण विपक्ष का एजेंडा नहीं, आस्था से करते हैं खिलवाड़। चुनावी रैली में सीएम योगी ने फिर दी माफियाओं को चेतावनी। बोले पहले जिन माफियाओं का था खौफ वो अब मांग रहे हैं जान की भीख। छत्तीसगढ़ के बस्तर में राहुल गांधी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। बोले सरकार बनते ही 30 लाख नौकरी देंगे। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा मोदी सरकार है अरबपतियों की मददगार, लेकिन कांग्रेस रखेगी गरीबों को ख्याल। उत्तराखंड के नैनीताल में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा जनता पूछती है कितनी बार मोदी सरकार। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार पी राधाकृष्णन के लिए मांगे वोट। सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद का विवादित बयान। कहा बीजेपी आई तो मेरा तुम्हारा इलाज पहले होगा। इमरान मसूद के बयान को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग। हैदराबाद में AIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने किया चुनाव प्रचार। लोगों के घर घर जाकर किया प्रचार। चुनाव प्रचार के दौरान असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा CAA और 3 तलाक कानून के खिलाफ वोट दें। तेलंगाना के हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता ने किया प्रचार। उपगुड़ा क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों से मांगा वोट। हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवीलता का असदुद्दीन ओवैसी पर प्रहार। बोले ट्रिपल तलाक पर कानून का विरोध क्यों। MP के भोपाल की अलीगंज हैदरी मस्जिद में गूंजे मोदी मोदी के नारे। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा मोदी है तो मुमकिन है। PM के पोस्टर भी लहराए। PDM न्याय मोर्चा की पहली लिस्ट जारी। सूची में 7 उम्मीदवारों के नाम शामिल। पल्लवी पटेल और ओवैसी की पार्टी का है गठबंधन।
पीडीएम ने बरेली से सुभाष पटेल, हाथरस से जयवीर धनकर को दिया टिकट। रायबरेली से हाफिज मोबिन को मिला मौका। कल बीजेपी जारी करेगी विजन डॉक्यूमेंट। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह समेत कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। देश के टॉप 7 गेमर से मिले प्रधानमंत्री मोदी। गेमिंग इंडस्ट्री पर गेमर से की चर्चा। पीएम मोदी ने कुछ गेम्स में आजमाए हाथ। गेमर से मुलाकात का वीडियो रिलीज किया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार के 105 साल हुए पूरे। शहीदों को देश कर रहा याद। बैसाखी के दिन जनरल डायर ने चलवाई थी गोली। जलियांवाला बाग नरसंहार की बरसी के मौके पर पीएम मोदी ने वीर शहीदों को किया नमन। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो। तिहाड़ जेल में दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मिलेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। 15 अप्रैल की तारीख तय। 12 बजे होगी मुलाकात। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। 4 राज्यों में उम्मीदवार की नाम पर होगी चर्चा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की 3 सीटों पर भी जल्द ऐलान। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी परिवारवाद से भरी हुई है। राम मंदिर में रामलला के दर्शन के समय में बदलाव। रामनवमी को लेकर लिया गया फैसला। राम मंदिर में 15 से 17 अप्रैल तक का समय में बदलाव। सुबह 5 बजे खुलेंगे राम मंदिर के कपाट। होगी श्रृंगार आरती। हर दिन 20 घंटे खुलेगा रामलला का धाम। सूर्य तिलक की तैयारी पूरी। रामनवमी पर 30 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। आज सियाचिन दिवस। सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना के ऑपरेशन मेघदूत के 40 साल पूरे। भारतीय सेना ने वीडियो किया जारी। महाराष्ट्र की मालेगांव में फिलिस्तीनी झंडा फहराने के मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। ईद के दिन फहराया गया था झंडा। हिंदू संगठनों ने जताई नाराजगी। एमपी के रीवा में बोरवेल में गिरा 6 साल का मासूम। 60 फीट गहरे बोरवेल में फंसा है मासूम।